हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो मैं यहाँ एक चीज़ बता दूं कि जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से और कॉम्पिटिटिव लेवल तक जो है आपको पढ़ाऊंगा। और आप अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। और अगर इस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लिंक में मैं डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, वर्क सबसे पहले आते हैं। वर्क वर्क क्या होता है? तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वर्क डन कब माना जाएगा कि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हो रही है अपनी पोजीशन से। जैसे यहाँ कोई ब्लॉक रखा था, हमने फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, तो डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू किसके हो गया? डब्ल्यू इजिकल्स टू एफ इंटू डी के बराबर हो गया। ठीक है, ये आया। दूसरा ये है कि हम दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड, यानी वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने ये लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या होगा? वर्क डन होगा। अब यहाँ पर दो तरह के वो आएंगे, एक तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और एक आएगा वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो पहले हम इस वीडियो में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? इसमें भी दो केस होंगे। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर हमने फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और बॉडी भी डिस्प्लेस हो रही है इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन इक्वल टू एफ डी, ये बताया था, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, तो हमेशा फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल तक लगता नहीं है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को रस्सी बांध के खींच रहे हैं तो देखा होगा कि उसकी पोजीशन इस तरह से है बॉडी की, और रस्सी हमने यूं बांध रखी है इस तरह से। तो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा रस्सी का, तो फोर्स हमारा थीटा एंगल पे लगा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लें तो जो लगेज ट्रॉली होती है उसको खींचें अगर हम उसका हैंडल पकड़ के, तो वो एक हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे? थीटा एंगल पे हम खींच रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये ब्लॉक है, ये रस्सी बंधी हुई है और खींच रहे हैं हम इसे, तो ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है हम। ठीक है, और जब भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे या वर्टिकल से थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा होगा तो वहाँ दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के। एक तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो जिस एंगल से या जिस एक्सिस से एंगल बनता है वो कॉस में होता है, तो ये तो हो गया एफ कॉस थीटा, और दूसरा वाला साइन में एफ साइन थीटा, ये हो गया। तो जो फोर्स हुआ इस डायरेक्शन में वो क्या हुआ? एफ कॉस थीटा हो गया। अब एफ ना होकर कितना हो गया? एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट डी। तो वर्क डन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू डी, जिसे हम एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ आती है कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था? ए बी कॉस थीटा, ये होता था। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये था। ठीक है, ए डॉट बी इजिकल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हम जो W इक्वल टू था एफ डॉट डी, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? एफ डी डॉट डी।
और ये जानते ही हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ये होता है वर्क डन। यूनिट, अब देखिए यूनिट पे आते हैं तो ये F डॉट टी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर ये हो गई, और जूल, न्यूटन मीटर और जूल। आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी यूनिट को यहाँ ध्यान रखें क्या होगी, न्यूटन मीटर और जूल इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशंस निकालते हैं, तो वर्क डन की डायमेंशंस कैसे निकलेंगी, F डॉट टी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास की तो हो गई ये m, एक्सीलरेशन की L t-2 ये थी, और डिस्टेंस d की L, तो ये हो गया m L स्क्वायर t-2, ये इसकी डायमेंशंस हो गई। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरे उसको, यानी ये था हमारा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस, यानी फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, इसके बाद आता है कि दूसरी डेफिनेशन भी थी कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और दो तरह का वर्क डन हम बाय फोर्स कंसीडर करेंगे। पहला क्या है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में दो केस होंगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है। दूसरे में क्या होगा, फोर्स जो है इंक्लिनेशन पे लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर लगेज ट्रॉली को खींचते हैं तो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगता है। ठीक है, तो जब एंगल आ गया यहाँ और फोर्स ये है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जिस एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है उस एक्सिस को कॉस में लेते हैं, दूसरे वाले को साइन में। तो फोर्स हो गया अब हमारा F की जगह F कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट d, तो वर्क डन आ गया हमारा F d कॉस थीटा। और F d कॉस थीटा को मैंने जैसे बताया A डॉट B को हम AB कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसलिए F d कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, F डॉट d। तो वर्क डन क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। वर्क डन की यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर या जिसे हम जूल भी कहते हैं। तो डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस जो है फोर्स की होती हैं ML t-2, और इसकी हो गई डिस्प्लेसमेंट की L, तो ML स्क्वायर t-2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब देखिए मैंने वजह से बताया कि एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क। एब्सोल्यूट यूनिट में क्या होंगी, एक तो होगी जूल, जूल होती है SI यूनिट, SI यूनिट। और दूसरी यूनिट होती है इसकी CGS यूनिट, CGS में होती है अर्ग। ये CGS यूनिट, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि 1 जूल इजिकल्स टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशन होता है, यानी एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है, जूल जो SI में होती है, और CGS में होती है अर्ग
और 1 जूल इज टू होता है 10⁻⁷ आर्क। दूसरा आते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? किलोग्राम मीटर और दूसरी ग्राम सेंटीमीटर होती है। ग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर या ग्राम सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम मीटर इज टू होता है 9.8 जूल। ये याद रखेंगे, 1 किलोग्राम मीटर 9.8 जूल और 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 980 अर्ग। 980 अर्ग। तो ये यूनिट्स होती हैं। आओ आगे बढ़ते हैं इसी को। नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस। नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो अभी हमने पढ़ा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? FD cos थीटा वर्क डन का फॉर्मूला था। तो देखिए ये कॉस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये कॉस पर डिपेंड कर रहा है। अगर कॉस की वैल्यू कॉस थीटा जो है वो अगर पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा जो है नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और जीरो कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो होगा, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो क्या हो जाएगा? वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो इनको देखते हैं किस तरह से होंगे ये। तो पहले वाले केस में क्या है? पहले वाले केस में थीटा ग्रेटर देन जीरो। तो थीटा ग्रेटर देन जीरो कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ इस पे इक्वल टू नहीं लगाया है हमने, क्यों? कि अगर 90 ले लेंगे तो cos 90 जीरो होता है। तो ये इस पे इक्वल टू नहीं लगाया है। यहाँ भी इस पे इक्वल टू नहीं लगाया है क्योंकि 90 ले लेंगे तो cos जीरो हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे थीटा इज टू 90 डिग्री। तो इन केस में हमारा वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए हमें क्या हो? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा इसमें, जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स। ये है फोर्स और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा कितना? F cos थीटा ये कंपोनेंट, और ये हो जाएगा F sin थीटा ये वाला कंपोनेंट। तो थीटा जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा इस केस में। तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो, तो उस केस में जो है वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब देखिए जैसे
ये F, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस F cos थीटा हम कहेंगे इसको, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये कब लगता है, जब फ्रिक्शन फोर्स होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तब जो है, फ्रिक्शन फोर्स किसके अपोजिट वर्क करता है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो उस केस में जो है थीटा, ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 90 से बड़ा हो जाएगा तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर आता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होगा, एक तो जब कॉस्ट यानी थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। तो ये इस देखिए, अगर हमारा सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यानी ये टेंजेंशियल क्या होगा, इससे 90 का डिग्री बनाएगा, 90 का एंगल बनेगा। तो ये जो क्या होगा, वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। या कोई हम ऐसी बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं कि जो हमसे डिस्प्लेस ही ना हो रही हो, इस पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस ही ना हो रही, बहुत बड़ा स्टोन है जैसे, इस पर अगर हमने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही फोर्स लगाने से, तो डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एफ डॉट डी वर्क डन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशंस थी। अब देखिए आगे आते हैं इसी के टॉपिक पर, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन में देखिए, पॉजिटिव वर्क डन में बताया थीटा लाई करेगा 0 से 90 डिग्री। तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, जैसे हॉर्स पुल अ कार्ट, तो अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो हॉर्स भी एक ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में काट जाएगी, तो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, फोर्स की और किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा है कि थीटा लाइज बिटवीन π/2 से 180 या पाई, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, तो फोर्स जब मूविंग व्हीकल पे अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स किससे, मोशन के अपोजिट वर्क करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ होगा लेकिन फोर्स किधर लगेगा, उसके अपोजिट, तो वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें कि अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। इन सर्कुलर मोशन व्हेन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव। तो अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में खींच रही है, फोर्स उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। एंड दूसरा केस इसका नेगेटिव वाले का, व्हेन अ बॉडी इज ड्रैग्ड अलोंग ए रफ सरफेस, किसी भी बॉडी को रफ सरफेस के अलोंग खींचा जा रहा है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव होगा। जीरो वर्क डन के लिए देखिए, जब कोई कुली अपने सर पे वेट लेके जाता है तो फोर्स हो गया परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, तो क्या होगा,
यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे आ गए, 90 डिग्री पे आ गए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन जीरो हो गया। ऐसा नहीं कि तुम उससे काम करवाने के बाद उसे पैसे ना दो क्योंकि वर्क डन तेरा जीरो हो गया। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन जीरो हुआ, ठीक है। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस क्या है, बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। व्हेन अ बॉडी लिफ्टेड अपवर्ड, बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की साइड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की साइड, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, वर्क डन इन पुशिंग अ इमूवेबल स्टोन इज जीरो। अगर कोई स्टोन को हम धक्का दे रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो उस केस में डी क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी के बराबर होता है। तो ये हुआ। तो देखिए, तो ये तीन केस थे, पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स और जीरो। पॉजिटिव फोर्स नहीं, गलत लिख दिया ये, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ठीक है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स देखिए किस तरह से होंगे इसके। पहला है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट एन एंगल 60 डिग्री। तो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो एफ दे रखा है, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का एफ दे रखा है। थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, एंड बॉडी डिस्प्लेसेस 20 मीटर। बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 20 मीटर, ये दे रखा है। पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, कैलकुलेट वर्क डन ये पूछ रहा है। तो सिंस वर्क डन इजिकल्स टू होता है एफ डी कॉस थीटा, तो एफ कितना था 20, डी कितना है 20 और कॉस थीटा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इससे ये 10 टाइम्स, तो ये आ गया 200 जूल। ये आंसर हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अ फोर्स एफ। तो यहाँ हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एफ हमें i - j + 3 के, और डिस्प्लेसमेंट डी दे रखा है -3i + 2j और +4 के। वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन बताया था कितना होता है एफ डॉट डी के बराबर। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो एफ डॉट डी। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 × -3, तो ये आ गया -3। ये 2 × -1 कितना आ जाएगा -2। ये 4 × 3 12, तो ये आ गया -5 + 12, तो कितना आ जाएगा 7 जूल, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये कह रहा है कि अ फोर्स एफ दे रखा है इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम
अब देखिए फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में f तो हमें दे रखा है कितना, 2i माइनस 3j प्लस 4k। r1 या r इनिशियल हमें दे रखा है कितना, 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ये दे रखा है। और r2 कितना दे रखा है, r2 दे रखा है हमें माइनस i माइनस 3j और प्लस 2k। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, तो वो किसके बराबर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर हो जाएगा। तो निकाल लो, माइनस i माइनस 3j और प्लस 2k माइनस 2i माइनस 3j और प्लस 4k। तो ये आ जाएगा माइनस i माइनस 2i माइनस 3i माइनस 3j और ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3j तो 0j हो जाएगा, प्लस या माइनस का 0j और 2k माइनस 4k, तो ये माइनस का 2k हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें, d मिल गया। यानी ये था हमारा, ये f वाला लिख दिया मैंने, 2i और प्लस था ये, प्लस सॉरी ये वाला कर लिख दिया था, तो ये माइनस का 6j हो जाएगा। यहाँ कर लेना माइनस का 6j, ये हो गया। तो अब हमें निकालना है क्या, वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर, f डॉट d के बराबर। तो f था हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस का 3i माइनस का 6j और माइनस का 2k, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आ जाएगा आपका, i का i के साथ कर दो कितना, माइनस का 6, j का j के साथ प्लस का 18 और माइनस का 8, k का k के साथ, तो माइनस का 14 और प्लस का 18, तो 4 जूल, ये आ जाएगा 4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 7 मीटर, तो डी दे रखा है हमें 7 मीटर अक्रॉस ए फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन, यानी फोर्स हो गया 100 न्यूटन। रेजिस्टेंस हाउ वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स तो सीधे सीधे एफ वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, तो एफ डॉट डी कितना हो गया 700 न्यूटन आ जाएगा। रजिस्टिंग फोर्स अपोजिट वर्क करेगा, रजिस्टिंग फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वर्क करेगा, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस का 100 उस केस में और इंटू 7, तो ये माइनस 700 जूल, 700 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वो कह रहा है कि मिस्टर एक्स अ कुली हैविंग लोड 50 kg ऑन हिज हेड इज मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, यानी मिस्टर एक्स कोई कुली है, तो नाम इसलिए नहीं लिखा, बेकार में किसी का नाम लिखें और वही क्वेश्चन को पढ़ रहा हो तो वो कहेगा कि मुझे कुली बना दिया, इसलिए मैंने मिस्टर एक्स लिख लिया, ठीक है। तो मिस्टर एक्स अ कुली हैविंग अ लोड 50 kg ऑन हिज हेड इज मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इज हायर्ड बाई यू। मान लिए कोई कुली मिस्टर एक्स आपने हायर किया और उसको किस टैरिफ से पैसे देने का तय किया गया कि 2 रुपीज़ पर जूल ऑफ वर्क डन, यानी जितना वो वर्क डन करेगा 2 रुपीज़ पर जूल के अकॉर्डिंग उसको पैसा देना तय हुआ। तो देन कैलकुलेट अमाउंट गिवन बाय यू
टू मिस्टर एक्स इफ ही मूव 50 मीटर। तो देखिए जब भी हम कुली करते हैं तो कोई उसके वर्क डन के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं कि वो पर जूल इस तरह वो देंगे। तो हम तो ये करते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है, इसलिए उसे पैसे दिए जाते हैं। वर्क डन तो वो जीरो कर रहा है। क्यों कर रहा है? पिछले उसमें बताया था मैंने, जैसे कि ये कोई कुली और इसने अपने सर पे लोड ले रखा है और ये जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंगल होगा दोनों के बीच में, वो कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन था हमारा एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। अगर हम इस टैरिफ से उसे पैसा देना तय करते तो कोई भी पैसा उसको नहीं दिया जाता। तो कुली जब भी किया जाता है तो हम इस तरह से नहीं करते हैं कि भाई जितना वर्क डन करेगा पर जूल के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा। कुली तो इस तरह से तय किया जाता है कि हमें हमारा सामान यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, कितने पैसे देने हैं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होता। वर्क डन जीरो हुआ उसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम P1 टू P2, यानी इतनी डिस्प्लेस हो गई बॉडी, और कैलकुलेट द वर्क डन। तो हमारे वो कह रहा है कि कितना फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का, F हमें दे रखा है 10 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 10 - 4 का स्क्वायर। ये तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो √49 यानी 7 आ गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? F × D। F कितना था? 10 न्यूटन, और ये 7 मीटर, तो कितना आ गया? 70 जूल। ये वर्क डन हो गया। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे। इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर्स कमेंट कर सकते हैं मुझे, और ना हो तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनके लिए सॉल्व करने के लिए। वैसे तो हो जाएंगे बिल्कुल इसी तरह के जैसे बाकी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये था अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और वर्क डन पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो वही एफ डी कॉस थीटा लग जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है। दूसरे में एफ दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, अप्लाइड ऑन ए बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में, तो एफ डॉट डी से सॉल्व हो जाएगा। तीसरे में एफ दे रखा है हमें वेक्टर फॉर्म में, और वही इनिशियल से फाइनल पोजीशन दे रखी है, तो R2 - R1 करके डी निकाल लेंगे, और एफ डॉट डी से वर्क डन निकाल लेंगे। तो ये था वर्क डन का फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो आगे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या होगा? वेरिएबल वर्क। जब ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला था, अब वेरिएबल फोर्स के लिए किस तरह से वर्क डन होगा वो इंट्रीगेशन यूज होकर निकलेगा। तो थोड़ी सी आपको नॉलेज इंट्रीगेशन की भी होनी चाहिए। तो साथ के साथ फॉर्मूला बता दूंगा जब भी शुरू करेंगे वीडियो, तो उसमें साथ के साथ इंट्रीगल के फॉर्मूले बताता चलूँगा कैसे होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।